Hello friends, I am आकांक्षा माथुर. वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद आकांक्षा माथुर. आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे. फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2. अगर ये सिंपल डिवाइड होता 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आप इजीली सॉल्व कर लेते. क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया है, पॉइंट आ गया है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है. अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पॉइंट को एडजस्ट नहीं समझते हैं, नहीं है, इग्नोर करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो वैल्यू हमारी क्या आई 2 और पॉइंट है. पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1, यानी पॉइंट किसके पहले आएगा. देन आंसर इज 0.2. सेम इधर, सेम हियर 0.35 डिवाइडेड बाय 5. 0.35 डिवाइडेड बाय 5. तो अगर डिवाइड करेंगे हम 35 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर हो गया 7. और पॉइंट कितने, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 1 2, तो यहाँ पर भी कितने आएंगे 1. दैट इज आंसर 0.07. इसी तरह से या तो हम इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमारा एक मल्टीप्लाई का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं. उसमें क्या होता है, हमेशा डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है वो हो जाता है रेसिप्रोकल. हम दोनों ही तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से बेटर चीज़ें समझ में आती हैं. अभी ये सॉल्व करते हैं. मैं हो सकता है जितना ईजिएस्ट वे आपको समझा पाऊंगी. 0.04 डिवाइडेड बाय 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह क्या रखते हैं मल्टीप्लाई, एंड देन 2 को क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे. अब रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1. तो 0.4 मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2. इसके बाद 0.4 को हम एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं. 0.4 के नीचे मैंने अगर अपॉन लगाया, अब आपको शायद पता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन पहले हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट जब हम हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो आ जाते हैं, यानी ये हो जाएगा 4/10 पॉइंट हटाने के बाद. तो कैसा हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई 1/2. अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वन अपॉन 5 इसको सॉल्व करके रखा 0.02. एक बार फिर से बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2/1 को हमने 1/2 कर दिया, 0.4 को हमने कन्वर्ट कर दिया 4/10 में. फिर हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते जाएंगे, कैंसिल कर देंगे जिससे भी वो जाता है, देन आंसर मिलता है हमें. अब ये देखिए 0.35 डिवाइडेड बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो गया. अब 35 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 35, तो अपॉन में क्या आएगा 100, 2 0 आएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं. 35/100 मल्टीप्लाई 1/5, इसको ऐसे हमने 7/100. इसको कन्वर्ट करना आपको आता है, नीचे 2 हैं तो ऊपर 0.07. दोनों ही वे में आप कर सकते हैं जो आपको बेटर ऑप्शन लगे. यहाँ पे हम डायरेक्ट भी अगर मैं करती, 5 को आपने डिवाइड किया, क्या आंसर आया 7. पॉइंट कितने के पहले है 1 और 2, 1 2, आंसर इज 0.07. 2 इसमें भी मैंने डायरेक्ट ले दिया और ये भी सॉल्व करके दिखा दिया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.48 डिवाइडेड बाय 4. इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 64.12 0.62. अब इसको नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं. डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4/1 था 1/4 हो गया. अब 2.48 को हम पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 और 2 है तो डिवाइडेड बाय 100. अब इसको हम कट कर देंगे,
62 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू क्या आ गई 0.62। 65.4 डिवाइडेड बाय 6, डायरेक्ट आप डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, 6/1 को 1/6 किया। 65.4, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, यानी वैल्यू क्या हुई 10 आएगी। फिर अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 109 डिवाइडेड बाय 10, 10.9। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 की जगह 4/1 को कर देंगे रेसिप्रोकल, 1/4। फिर 651.2 है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए डिवाइड करेंगे हम किससे, 10 से। पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे एक 0 आ जाता है। फिर इसको हम इससे कट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो गई, इसको कट करेंगे या डिवाइड करेंगे एज यू विश। डिवाइड करने के बाद आंसर आया 1628, तो 1628 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट करेंगे 162.8। 14.49 डिवाइडेड बाय 7, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई, 7/1 इक्वल कन्वर्ट 1/7, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर अब यहाँ 0.49 है तो नीचे क्या आएगा, कितने ज़ीरो आएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने ज़ीरो, 2 zeros। इसको 207 डिवाइडेड बाय 100, 2.07। 3.96 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में, 4 को 1/4, 3.96 है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, 4 से 99, 99/100, 0.99। 0.80 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 5 का 1/5, पॉइंट के बाद 80, यानी 2 zeros हैं, 2 zeros हैं, तो इसलिए यहाँ नीचे 2 zeros हमने लगाए हैं। अब हम कैंसिल कर लेंगे, 16/100, 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4.8 डिवाइडेड बाय 10, 4.8, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फाइन है। इसमें देखिए कुछ भी वैल्यू आ सकती है, फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट, सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब कुछ भी वर्ड्स कुछ भी यूज़ कर ली जाए। 4.8 डिवाइडेड बाय 10, इसका जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो आपको मैं बताना चाहूँगी, उसके बाद हम जो फर्स्ट में अप्लाई किया वही कर सकते हैं। 4.8 डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो अब देखिए कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 1 0, तो हम इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.48। यहाँ पे देखते हैं 272.23 डिवाइडेड बाय 10, कितने ज़ीरोज़ हैं 1, यानी ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, आंसर क्या हो जाएगा 27.223। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज हम वही फॉर्मूला फॉलोअप करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर रहे थे। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता देती हूँ। 4.8 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड है तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट राइट साइड जाता। 4.8 है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट साइड,
0.48. दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व डिवाइडेड जो 10, 100, 1000 होते हैं. अदरवाइज हम लॉन्ग टर्म्स में भी कर सकते हैं. 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1/10. फिर 4.8 को हमने सॉल्व किया ऐसे. 48/100 वैल्यू 0.48. नेक्स्ट 52.5 डिवाइडेड बाय 10. क्या करेंगे? 10 है, डिवाइडेड है, कहाँ आएगा? यहाँ पर. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.25. अब इसको हम लॉन्ग वे में सॉल्व कर लेते हैं. 52.5 मल्टीप्लाई 1/10. देन इसका पॉइंट हटाने के बाद क्या हो जाएगा? 525 डिवाइडेड बाय 10. ये सॉल्व किया, आंसर क्या आया? 5.25. मैं आपको दोनों ही वे इसको सॉल्व करने की बता रही हूँ. 0.7 डिवाइडेड बाय 10. इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.07. अब सॉल्व कर लेते हैं. 0.7 मल्टीप्लाई 1/10. पॉइंट हटाया तो 7/10 मल्टीप्लाई 1/10 इक्वल टू 7/100. 10 इंटू 10 100. 0.07. 33.1 डिवाइडेड बाय 10. पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, क्या हो गया? 3.31. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 को क्या किया? 1/10. इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या किया? डिवाइडेड बाय 10. दोनों का मल्टीप्लाई किया. 331 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ आ गया 10 इंटू 10 100. 3.31. 272.23 डिवाइडेड बाय 10. डिवाइडेड बाय 10 है तो पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? 27.223. नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं. 10/1 का 1/10 कर दिया. 0.23 हमने हटाया तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 100. फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया. दिस इज द वैल्यू. आंसर क्या आया? 27.223. नेक्स्ट 0.56 डिवाइडेड बाय 10. तो कितना शिफ्ट हुआ? 1. 0.056. लॉन्ग टर्म में सॉल्व कर लेते हैं. डिवाइडेड का मल्टीप्लाई 10 का 1/10. 0.56 को किससे डिवाइड करेंगे? या पॉइंट हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? 1 और 2 यानी 100 आएगा. 56/1000 इक्वल टू 0.056. 3.97 डिवाइडेड बाय 10. कहाँ जाएगा? यहाँ पे गया. तो वैल्यू क्या हो गई? 0.397. नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लेते हैं. 10 का 1/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई 3.97. पॉइंट हटाने के लिए क्या किया? 100 हो गया. 397/1000. ये पॉइंट में हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. 2.7 डिवाइडेड बाय 100. 2.7 डिवाइडेड बाय 100. तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया ये 1/3. ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो स्टार्ट हो गया है. 2.7 डिवाइडेड बाय 100. अभी हम कर रहे थे डिवाइडेड बाय 10 का, अब कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 100. तो डिवाइडेड बाय 100 में क्या होगा? पॉइंट कितना आगे खिसक जाएगा? 2 टाइम्स. 1 2. अब इसमें कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.027. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. 27/10 मल्टीप्लाई 1/100. 27/1000 0.027. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 डिवाइडेड बाय 100. तो 1 और 0 1 एंड 2 तो कितना हो गया? 1 देन 2. 0.003. 0.3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/7
सॉरी 3/10 और 100 का 1/100। अब मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। फर्स्ट और सेकेंड मैंने पूरे सॉल्व किए थे, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। 3/1000 इक्वल टू 0.003। दोनों ही वे में आंसर सेम आ रहा है और सही आ रहा है। जैसे जैसे ये 100 होता है 1000 होगा तो 3 पॉइंट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप इसका आंसर सोचिए। 0.78 डिवाइडेड बाय 100। 100 है 1 2 देन 1 2, तो क्या वैल्यू हो गई 0.0078। ये सिंपलेस्ट वे है सॉल्व करने का, ये लॉन्ग वे है। 0.78 को कैसे लिख सकते हैं? 78/100 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और 100 का 1/100 हो गया। 0.0078। नेक्स्ट 432.6 डिवाइडेड बाय 100। 432.6 पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा 1/100। इसको सॉल्व किया 4.326। 23.6 डिवाइडेड बाय 100। 23 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड का मल्टीप्लाई और 100 का 1/100। ये पहले क्वेश्चन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो इजीली आप समझ सकते हैं। 236/1000 0.236। यहाँ देखिए शॉर्टेज फॉर्म में भी अगर आप चाहें तो बता रही हूँ फिर से, 1 2, तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा? 1 2, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0.9853। 98.53 को मैंने ये कर दिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 9853 डिवाइडेड बाय 10,000 0.9853। देखिए दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए पहले 10 से डिवाइड हुआ था, फिर 100 से हुआ, अब 1000 से हुआ, यानी अब कितना शिफ्ट हो जाएगा? 0.3 टाइम्स। सेवन 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना शिफ्ट होगा? 1 2 3। आंसर इज 0.0079। सेवन 7.9 को हम कैसे लिखेंगे? 79.10, क्योंकि पॉइंट हटाया हमने और डिवाइड का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिवाइड के बाद नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो रेसिप्रोकल मैंने कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो 0.0079। 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। 26.3 पॉइंट हटाया, 10 आ गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई और 1000 का 1/1000। सॉल्व किया 0.0263। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। 1 2 3, यानी कितना शिफ्ट हुआ? 1 2 3। आंसर इज 03853, 0.03853। इसको सॉल्व किया जैसे हम बाकी क्वेश्चंस अभी तक करते आ रहे हैं। जीरो 0.03853। मैं आपको दोनों ही तरीके बता रही हूँ, आपको जो सही लगे वो आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, कितना शिफ्ट होगा? 3 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा? 0.1289। तो 1289 का हमने पॉइंट यहाँ से हटाया तो 10 आ गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई और 1000 का 1/1000। इसको सॉल्व किया 1289 डिवाइडेड बाय 10,000। आंसर इज 0.1289।
0.5 डिवाइडेड बाय 1000, 5/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई 1000 का 1/1000, 5/10,000, तो वैल्यू क्या हो गई 0.0005। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 10, 100, 1000 तो सब हो गए। अब बचा है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। तो पहले इनके पॉइंट्स हटाएंगे, फिर उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। सेवन डिवाइडेड बाय 3.5। सबसे पहले क्या किया, 3.5 का मैंने पॉइंट हटा दिया, 35/10 हो गया। अब हमने बताया है कि जब भी डिवाइड होता है तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7 मल्टीप्लाई 10/35, तो 7 × 10 70, 35 डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 डिवाइडेड बाय 0.2। तो पहले 0.2 को हमने क्या किया, 2/10 कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 36 मल्टीप्लाई 10/2, 36 10/2 मल्टीप्लाई किया, 36 × 10 360/2, वैल्यू कितनी आई 180। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। तो पहले ही दोनों को 3.25 को भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, और इसको भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और 5/10 का हो गया रेसिप्रोकल। आंसर क्या आया 65/10 यानी 6.5। नेक्स्ट 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। 30.94 है तो पॉइंट का हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे और इधर 1 है तो 10 से करेंगे। ये डिवाइड का साइन है, सॉरी। फिर अब डिवाइड का साइन हटाने के बाद हमने क्या यूज़ किया, मल्टीप्लाई, और 7/10 क्या हो जाएगा 10/7। 442 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 44.2। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। तो 0.5 को पहले कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10। 0.25 को कन्वर्ट करोगे 25/100, 5/10 25/100। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, देन 100/25, 5 10 50/25 कट के क्या हो गया 2 वैल्यू आई। 6 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल किया, तो 31/1 इक्वल टू 31। 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15 है, 76.5 में डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और 0.15 में 15/100। फिर डिवाइड का हटा के मल्टीप्लाई और 100 डिवाइडेड बाय 15। 0 से 0 कट से कट कर देंगे हम 51। वैल्यू कितनी आई 510। 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। 37.8 को 10 से डिवाइड करेंगे और 1.4 को 10 से। 378।
आंसर इज 27. 273 डिवाइडेड बाय 1.3. तो 273 को डिवाइड करेंगे 100 से और इसको करेंगे 10 से, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा. 21/10. आंसर इज 2.1. Next, question number 6. A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. एक जो व्हीकल है वो 43.2 किलोमीटर कितने में कवर करता है? 2.4 लीटर यूज़ करता है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? 1 लीटर में वो कितना कवर करेगा? तो 42 में अगर वो 2.4 लीटर करता है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4. डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. 2.4 लीटर पेट्रोल में उसने कितना कवर किया? 43.2. और यही डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो क्या कर देंगे? 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4. आप ऐसे देखिए, 2 लीटर में गाड़ी 50 किलोमीटर चली, 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में गाड़ी 50 किलोमीटर चली, तो 1 लीटर में कितनी चली? आपका आंसर डेफिनेटली 25 होगा. क्यों? आपने 50 को डिवाइड कर दिया 2 से. सेम ईयर 2.4 किलो लीटर में वो कितना चली? 43.2 किलोमीटर. तो 1 लीटर में कितना चलेगी वो? 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4. अब इसको हम जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे सॉल्व करेंगे. पॉइंट हटाया 10, 2.4 का भी 24/10, फिर डिवाइडेड बाय का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. इनको कट किया, आंसर आया 18 किलोमीटर. यानी 1 लीटर में वो कितना गाड़ी चली? 18 किलोमीटर. थैंक यू. वी कैन डू मैथ्स इजीली.